अब देखो ये एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है जिसे सॉल्व करने का एक स्पेशल मेथड है। इसमें से कुछ एक्सप्रेशन जो है डिफरेंट टाइप के मेथड से भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसको हम एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सारे एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास sin 2x है और न्यूमरेटर में sin x और cos x या तो अकेले हैं या कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है, मतलब sin x प्लस cos x है या sin x माइनस cos x है। तो इस तरह के फॉर्म में है, तो इनको सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका है, मैं उस तरीके को डिस्कस कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बोर्ड में आने के चांसेस हैं और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है। मैं इन सब को सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो मैं बता दे रहा हूं, तो ध्यान से ट्रिक को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं। तो इस ट्रिक को समझने से पहले ये दो इंफॉर्मेशन भी तुम्हें याद रहना चाहिए। ये दो इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ के याद रख लो, क्योंकि ये और दूसरी जगह भी बहुत ही काम में आते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन है कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर जो टर्म है, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो मेरे पास आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखो ये सॉल्व करके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो वो मैंने लिख दिया, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला सब तुम्हें याद होना चाहिए, खासकर ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि वो हर जगह यूज आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तुम अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैंने लिख दिया साइन 2x। तो इस तरह से जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है उसे 1 प्लस साइन 2x लिखा जा सकता है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां साइन 2x था, तो बेसिकली हम निकाल के आ रहे हैं साइन 2x का एक्सप्रेशन क्या आएगा यहां से। तो देखो मैं साइन 2x को इधर ही रखता हूं और 1 को मैं लेफ्ट साइड में लेके चले आता हूं। तो मेरे पास साइन 2x का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। ये पहला इंफॉर्मेशन था, इसे याद रख लो अच्छी तरह से, बहुत जगह काम आएगा। इसी तरह से एक और इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर में अगर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो देखो क्या ऑब्टेंड होगा। इसमें मैं अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को अगेन मैंने 1 लिख दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैंने साइन 2x लिख दिया। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन 2x। यहां से भी हम साइन 2x का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो क्योंकि माइनस साइन 2x है, तो इसको मैं उठा के लेफ्ट साइड में ले आता हूं और इसको उठा के मैं राइट साइड में ले आता हूं। तो मेरे पास यहां से सॉल्व करने पे साइन 2x का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 माइनस ये वाला टर्म, मतलब 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन 2x को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों एक्सप्रेशन तुम्हें, ये दोनों इंफॉर्मेशन तुम्हें याद होना चाहिए, और इसका यूज कहां पे करना है, कैसे करना है, तो वो तो भाई तुम्हें अपनी बुद्धि लगा के करना पड़ेगा। यहां पे तुम्हारे माइंड का काम है और इसी सोचने के नंबर होते हैं। तो ठीक है, तो ये ध्यान से देख लो। अब कहां पे कौन सा एक्सप्रेशन यूज होगा, उसका क्या आइडिया है, वो इससे कैसे रिलेटेड है, अब मैं वो डिस्कस कर रहा हूं, मतलब मैं ट्रिक डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो अपना माइंड अलर्ट रखो कि देखते रहो कि कहां पे कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है। तुम्हें सोचने की एबिलिटी जनरेट करनी होगी कि देख के माइंड में आइडिया आए कि कहां पे कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है। नंबर इसी सोचने के होते हैं, नहीं तो याद करने से ही नंबर आते तो फिर तो सब ले आते नंबर। सब नंबर नहीं ला पाते हैं क्योंकि सब सोच नहीं पाते हैं कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ट्रिक यूज करना है। तो ध्यान से देखो, ट्रिक मैं बता रहा हूं। अब
अब ट्रिक में है कि साइन 2x के इस एक्सप्रेशन का ही सारा खेल है। तो अब देखो साइन 2x इस जो हमारा इंटीग्रेशन था उसके डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो मैंने यहां डिनोमिनेटर लिखा है और डिनोमिनेटर में साइन 2x जो है उसको मैंने यहां पे लिख दिया है। अब ट्रिक क्या होगा वो देखो, ध्यान से देखो, पूरा देखोगे तब तुम्हें क्लियर होगा कि चीजें कैसे रिलेट हो रही हैं। एक लाइन में समझ में नहीं आएगा, लास्ट तक देखना होगा, लास्ट तक देखोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा और फिर जब दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ना नहीं। तो अब देखो साइन 2x को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, एक मैं ये लिख सकता हूं, दूसरा मैं ये लिख सकता हूं। तो साइन 2x का जो हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेंड किया था वो यहां पे लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इस टर्म का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको मैं और दूसरे तरह से लिख सकता हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये दो मैंने लिख दिया। अब इसको इस तरह से तो लिख दिया, लेकिन क्यों लिखा, इसका क्या यूज है, तो देखो अब मैं यूज बता रहा हूं कि इससे हुआ क्या। ट्रिक देखो, अब यहां पे ट्रिक देखो, जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसका अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे मिलेगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मिलेगा। ध्यान रखो मैं ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, पूरे होल स्क्वायर का नहीं कर रहा हूं। इस ट्रिक में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो देखो मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब देखो रिलेशन, तो जो देखो मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया था उसमें देखो यहां पे न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी प्रेजेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूमरेटर में अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर के साइन 2x को इस फॉर्म में लिख दो, और जैसे इस फॉर्म में लिखोगे तो उसके बाद तुम इसको अगर t लोगे तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। देखो आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ये बन रहा है जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। और अगर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो क्या होता है, याद करो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही रूल था कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है अगर उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो देखो यहां पे हो गया कि नहीं। देखो जैसे ही मैं इसको t रखूंगा उसका डिफरेंशिएशन ये cos x प्लस साइन एक्स है, वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो डिफरेंशिएशन कट जाएगा और डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। यहां पे एक कांस्टेंट भी है बट वो कांस्टेंट के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर या कांस्टेंट माइनस टी स्क्वायर का फॉर्म आएगा, और उसका तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो देखो ट्रिक समझ में आया, देखो आसान था ना, इंटरेस्टिंग था ना। देखो कैसे हमने ट्विस्ट करके इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले आया। ठीक है, तो समझ आया, या अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो देखो मैं इधर से भी सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन 2x को जब हमने इस फॉर्म में लिखा तो यहां पे जो ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसको जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन एक्स, तो हमें मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, और इस फॉर्म में देखो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन था, जो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन था, वहां पे भी देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मतलब ये वाला फॉर्म है। तो अगर न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्रेजेंट है तो जो डिनोमिनेटर का साइन 2x है उसको इस फॉर्म में लिख दो। क्यों लिख दो, उससे क्या फायदा होगा, तो जब मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा तो यहां पे जो डिनोमिनेटर में जो ये एक्सप्रेशन आएगा तो उसमें ब्रैकेट के अंदर देखो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब इसको अगर तुम t रख दो और उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन करने के बाद cos x माइनस साइन एक्स, जो कि यहां न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो अगेन सब्स्टिट्यूशन रूल इसमें लग जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रूल क्या कहता है कि अगर
डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का, मतलब यहां पे डिनोमिनेटर में है, तो अगर डिनोमिनेटर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो sin 2x को जब हम ऐसे लिखेंगे, ये आएगा डिनोमिनेटर में, इसको जैसे ही हम t लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो वो कट जाएगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जो है डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, इसको t लिए हो तो ये t² - 1 बचेगा। मतलब यहां पे एक कांस्टेंट भी है तो वो 1 के साथ सॉल्व होके कोई कांस्टेंट ही होगा। तो बेसिकली ये x² - a² का फॉर्म आ जाएगा, जिसका हमारे पास फॉर्मूला पता होता है तो सॉल्व हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल था, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ट्रिक समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है, तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ट्रिक अभी खत्म नहीं हुआ है, इस ट्रिक से और आगे भी ट्रिक निकलता है, ये दो फॉर्म का ट्रिक निकलता है। तो ध्यान से देखो कि ये दो फॉर्म का जो ट्रिक है, अगर इंडिविजुअली देखोगे तो तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब इसके साथ देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल आसान लगेगा, इतना ही आसान लगेगा जैसे फुल टॉस बॉल पे 4 मारना है। तो ध्यान से देखो कि मैं इससे इस फॉर्म का सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा। तो देखो ये जो दोनों एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ये न्यूमरेटर के पार्ट है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और यहां पे मैंने न्यूमरेटर लिख दिया, मतलब नीचे के जो भी एक्सप्रेशन आएंगे वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा। अब यहां पे कैसे रिलेट करें, इस फॉर्म से कैसे रिलेट करें, क्योंकि यहां पे तो न्यूमरेटर में इंडिविजुअल टर्म sin x और cos x है, तो देखो बिल्कुल आसानी से रिलेट हो जाएगा अगर तुम इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, और थोड़ा सा तुम्हारा माइंड अगर सोच पा रहा है, मैनिपुलेट कर पा रहा है चीजों को, तो बिल्कुल आसानी से ये इनसे रिलेट हो जाएगा। देखो कैसे, ये cos x प्लस sin x है, ये cos x माइनस sin x है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ये देखो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूंगा तो देखो क्या होगा, ऐड करने पे sin x और sin x कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक में वो पॉजिटिव है, दूसरे में निगेटिव है, और cos x ऐड अप होके मुझे क्या दे देगा, 2 cos x दे देगा। तो इस तरह से इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करने पे मुझे 2 cos x मिलेगा, और cos x यहां पे न्यूमरेटर में है। तो उसको रिलेट कैसे करेंगे, तुम यही सोच रहे हो ना कि कैसे होगा भाई, ये तो आ गया, लेकिन हम लाएंगे कैसे उस फॉर्म में। तो देखो रिलेशन है, बता रहा हूं, थोड़ा सा ठंड रखो, अगला एक स्टेप और करने के बाद मैं उसको बताऊंगा, लेकिन तुम भी सोचने की कोशिश करो। अगर तुम्हें आइडिया लग जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुमने खुद सोच के आइडिया ऑब्टेंड किया तो वो तुम्हें याद रहेगा, लेकिन मेरे बताने के बाद तुम्हें समझ में आया है तो उसके काफी चांसेस हैं भूलने के। तो तुम देखो ये करने से वो कैसे सॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन की तरफ कैसे जा रहा है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। मैं एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। अब इन्हीं दोनों को अगर ध्यान से देखो, इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं माइनस कर दूं, तो जैसे इन दोनों को माइनस करूंगा तो देखो इसमें से जब ये माइनस होगा तो क्या होगा, तो जैसे ही माइनस करोगे तो ये cos x पॉजिटिव है, माइनस करने पे ये cos x नेगेटिव हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये sin x पॉजिटिव है और ये sin x माइनस sin x है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस sin x हो जाएगा, तो एड अप होके हमारे पास 2 sin x आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आ गया हमारे पास 2 sin x। तो इस तरह से इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 2 sin x, और इस फॉर्म में न्यूमरेटर में sin x है। तो देखो आ गया, लेकिन तुम अभी भी सोच रहे होगे कि भाई आ तो गया, रिलेट कैसे करें इसे। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान से, यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 sin x है तो मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 2 sin x। जैसे 2 sin x आएगा तो 2 sin x को मैं ये
माइनस ये लिख दूंगा, क्योंकि माइनस करने पे आया था 2 sin x, तो मैं उसको ये माइनस ये लिख दूंगा। ठीक है, ऐसा क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ये आइडिया देता है कि जो sin 2x को हम इन दो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब इन दोनों एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है, उसका डिफरेंशिएशन ये दोनों ही आता है। तो अगर ये दोनों फॉर्म न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में sin 2x को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और फिर इसको ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सप्रेशन को t रख दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में तो sin 2x है, तुम ये एक्सप्रेशन ला सकते हो। न्यूमरेटर में तुम्हें ये दो एक्सप्रेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो कैसे लाए? मेन चीज वो था जिसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल अब सिंपल हो गया। तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो हो गया न्यूमरेटर में 2 sin x। 2 sin x को इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हो, तो दिस माइनस दिस, यहां पे 2 sin x की जगह लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना। एक पार्ट में आएगा cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय दिस, माइनस दूसरे पार्ट में आएगा ये डिवाइडेड बाय a प्लस बी साइन 2x। ठीक है, अब जिस पार्ट में न्यूमरेटर में ये है वहां पर sin 2x को इस फॉर्म में लिख देना, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो sin x माइनस cos x है उसको t रखोगे, तो डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा टर्म जिसमें कि cos x माइनस sin x आया है, उसमें डिनोमिनेटर में sin 2x को इस फॉर्म में लिखना, फिर जब इसको t रखोगे तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा और वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो गया। एक स्टेप आगे का प्रोसेस है बस। अब यहां पे देखो क्या होगा, तो वही सिमिलर प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे कि ये जो दोनों है वो 2 cos x से रिलेटेड है, और हमें न्यूमरेटर में लाना है ये दोनों ताकि वो सॉल्व हो पाए। तो बस वही प्रोसेस यहां भी करते हैं, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos x, फिर 2 cos x को ये प्लस ये लिख देता हूं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन प्लस ये एक्सप्रेशन 2 cos x की जगह लिख दिया। उसमें न्यूमरेटर में दो टर्म है, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, दो पार्ट में कर देते हैं, दोनों टर्म को सेपरेट कर देते हैं। तो हमारे पास पहला पार्ट हो जाएगा cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय a प्लस b sin 2x, प्लस दूसरा जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय a प्लस b sin 2x। फिर वही करेंगे, जिस पार्ट में न्यूमरेटर में cos x प्लस sin x है उसमें sin 2x को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो, ये वाले एक्सप्रेशन को t रखोगे तो उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, सॉल्व हो जाएगा। जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x है, तो वहां sin 2x को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अगेन ब्रैकेट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको t रखोगे तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है और वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना डिफिकल्ट नहीं था, आसान था। तो इसे ध्यान से देखो, इम्बाइब करने की कोशिश करो, तुम्हारे दिमाग में ये इंफॉर्मेशन छप जाना चाहिए, तो उस बेसिस पे फिर तुम इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये ठीक से समझ लो। अब इस बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन करके भी मैं बता देता हूं, तुम ये समझ के क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से आंसर मैच करा लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर सॉल्यूशन को दोबारा अच्छे से समझना, तो देखो क्लियरिटी आ जाएगी। और अब मैं इस पर जो है कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। तो इस कॉन्सेप्ट, इस ट्रिक को क्लियर करने के लिए मैं एक ये सिंपल क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है कि sin x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 प्लस sin 2x, इस पूरे का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो इस क्वेश्चन में जो है दो एलिमेंट्री फॉर्म जो है स्टार्टिंग के, sin x प्लस माइनस cos x, वो भी इसके अंदर आ जाएगा, तो वो फॉर्म भी इसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए यही क्वेश्चन मैं डायरेक्ट
बता देता हूं, जिसमें कि पहले के दो फॉर्म जो हैं वो भी कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मैं ट्रिक का एनालिसिस किया था उसको दिमाग में बिठा लो और उसके बाद यहां पे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे देखो स्टार्टिंग प्रोसेस कैसे होगा। मैं यहां पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, तुम साथ ही साथ सोचते जाओ, पीछे जो मैंने ट्रिक बताया था उससे रिलेट करते जाओ, वो तुम्हारे दिमाग में जनरेट होते रहना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो इसके सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो वहां पे देखो क्या था। अगर न्यूमरेटर में साइन एक्स होता है तो फिर हम क्या ट्रिक यूज करते हैं कि 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, और जब यहां पे 2 साइन एक्स आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, देखो वहां पे ट्रिक में हमने क्या किया था। और 2 साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस दूसरे ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर 2 साइन एक्स आएगा। तो उसको इसी फॉर्म में क्यों लिखा, तो ये सारा मैंने पीछे ट्रिक के एनालिसिस में समझाया था, क्योंकि ये दोनों जो फॉर्म है वो साइन 2x का ट्रिक से जो कन्वर्जन था उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आता था, तो इसलिए हमने यहां पे ऐसा लिखा है। तो ये चीज तुम्हें याद होना चाहिए। अब न्यूमरेटर में जो ये दो ब्रैकेट हैं उनको मैं सेपरेट करके लिख देता हूं और उन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो उन दोनों को जब सेपरेट करके लिखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय उसके साथ डिनोमिनेटर में होगा 2 प्लस साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन माइनस दूसरा वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वही 2 प्लस साइन 2x और इसका इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया। अब अगेन वापस ट्रिक के एनालिसिस में जाओ, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब ये वाला फॉर्म होता है तो साइन 2x को कन्वर्ट करके हम किस फॉर्म में लाते हैं, और जब न्यूमरेटर में ये वाला फॉर्म होता है तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था कि इस केस में साइन 2x को कन्वर्ट करके किस फॉर्म में लाते हैं, और वो अब मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो पीछे ट्रिक के एनालिसिस से हमें पता चलता है कि जब न्यूमरेटर में cos x प्लस साइन एक्स हो तो साइन 2x को हमें लिख देना चाहिए 1 माइनस ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर, और अगर न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन एक्स है तो मुझे साइन 2x को लिख देना चाहिए साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। ऐसा क्यों लिखना चाहिए, क्या रीजन है इसका, तो वापस ट्रिक के एनालिसिस में जाओ, वहां मैंने सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वहीं से डायरेक्ट उठा के मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने ये साइन 2x की जगह लिख दिया जो कि डिजायर्ड फॉर्म था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ट्रिक के एनालिसिस से हमें पता चलता है कि ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन दोनों केस में न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो इस तरह से अब ये सॉल्व हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट को इसको कंसीडर करो, तो देखो यहां पे ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स उसको मैं टी रख देता हूं, और अब दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो ये क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा कॉस एक्स और इसका माइनस साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। और राइट साइड में जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो राइट साइड होगा dt बाई dx। तो अगर मैं dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। और देखो यही वाला जो टर्म है, एक्सप्रेशन है, वो इसके न्यूमरेटर में भी प्रेजेंट है। तो देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का फॉर्म है, उससे सॉल्व हो जाएगा। तो इसको पहले देखो, इसे मैं सॉल्व कर देता हूं। तो अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो देखो ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह पे मैं t रख देता हूं तो यहां पे t स्क्वायर आ जाएगा, और cos x प्लस साइन एक्स dx की जगह मैं dt रख देता हूं। तो रखने के बाद देखो क्या एक्सप्रेशन आएगा,
तो न्यूमरेटर में मैंने cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स की जगह dt रख दिया, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, वो मैंने यहां पे रख दिया। और ये बाहर में जो 1/2 है वो दोनों पार्ट के साथ मल्टीप्लाई है, तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए ये यहां पे भी मल्टीप्लाई है, तो उसको मैंने यहां पे मल्टीप्लाई में लिख दिया है। अब ये 2 प्लस 1 3 हो रहा है, तो मेरे पास सॉल्व करके एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 3 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो इस तरह से ये देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म है फॉर्मूले का? तो ये है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। तो यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा और वो सॉल्व हो गया। तो देखो हो गया ना इजी, बिल्कुल फॉर्मूले का फॉर्म आ गया। लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि फॉर्मूले का तो फॉर्म है वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे जो कांस्टेंट है वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, वो तो 3 है, तो ए स्क्वायर के फॉर्म में इसे कैसे लाएं? तो इसको लाएंगे, मैं लिख सकता हूं इसे √3 का होल स्क्वायर। भाई √3 भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसलिए अगर √3 का होल स्क्वायर लिख दो तो ये फॉर्मूले का फॉर्म आ गया, और फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2a लॉग ब्रैकेट में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो अगर तुमने अभी तक याद नहीं किया है तो इसे साथ साथ याद करते जाओ, तभी ना बेनिफिट होगा। नहीं तो फिर बाद में फॉर्मूला भूल जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर बाद में दोबारा उसे याद करना पड़ेगा, टाइम का वेस्टेज होगा। तो इसलिए साथ ही साथ फॉर्मूला याद करते जाओ, और वो तो याद ही होना चाहिए, तभी चीजें सिंपल होंगी। ठीक है, तो मैं यहां पे फॉर्मूला लगा देता हूं। तो 1/2a, a है यहां पे √3, तो फॉर्मूला लगाने के बाद ये हो जाएगा 1/2√3 लॉग, और लॉग के साथ जो फंक्शन होता है उसको हम मॉड में लिखते हैं, और मॉड के अंदर फॉर्मूले के फॉर्म से एक्सप्रेशन आ जाएगा √3 प्लस टी अपॉन √3 माइनस टी प्लस C1। तो ये इसका फॉर्मूले से एक्सप्रेशन आ गया। अब हम t की जगह पे उसका x वाला एक्सप्रेशन रिप्लेस कर देते हैं। तो t को मैंने क्या लिया था यहाँ पे, साइन x माइनस कॉस x, तो मैं वो चीज रिप्लेस कर देता हूं, तो इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/4√3 हो जाएगा, और लॉग और मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, t की जगह पे मैं उसका x वाला एक्सप्रेशन रख दूंगा, तो ये आ जाएगा √3 प्लस ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, इसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 माइनस ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस C1। यहां पे कांस्टेंट को मैंने C1 लिख दिया है, क्योंकि यहां पे भी एक कांस्टेंट लगेगा तो उसको C2 लिखूंगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला पार्ट सॉल्व हो गया। तो देखो समझ आ गया, क्लियर है। अगर पहला पार्ट सॉल्व हो गया है तो दूसरा तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तभी ना धीरे धीरे तुम्हारे माइंड में चीजें एंटर करेगी और दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, और तभी ना तुम जब एग्जाम देने जाओगे तो अगर दिमाग में प्रिंट है तो सारा का सारा फोटोकॉपी तुम आंसर शीट में उतार दोगे और तभी नंबर आएगा। तो याद रखना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्व हो गया। अब हम यहां पे आते हैं इस सेकंड पार्ट में। मैं अभी साइन को नहीं लगा रहा हूं यहां पे, वो लास्ट फाइनल आंसर में लगाऊंगा। यहां पे मैं इस पार्ट को बस कंसीडर कर रहा हूं, तो तुम बस इस पार्ट को ध्यान देना। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में भी वही प्रोसेस होता है कि ब्रैकेट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसको मैंने कोई वेरिएबल y रख दिया, क्योंकि t मैंने यहां पे रख दिया और ये एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, तो एक ही क्वेश्चन में सेम वेरिएबल नहीं हो सकता है। तो यहां पे t है तो इसको कोई दूसरा वेरिएबल मैंने y रख दिया। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व इसी प्रोसेस से होगा। तो ब्रैकेट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसको मैंने y रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो क्योंकि इसमें तो वेरिएबल x है तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट इसमें फॉलो हो रहा है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन सीधा हम लिखते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और यहां पे प्लस है तो प्लस माइनस बीच में माइनस आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक्सप्रेशन मिलेगा cos x माइनस साइन x। ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा है ना।
डिफरेंशिएशन तो मालूम ही होगा, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा cos x माइनस साइन x। राइट हैंड साइड में y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे dy बाई dx। और फिर dx को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, आ जाएगा cos x माइनस साइन x dx इक्वल टू dy। ठीक है, तो देखो यहां भी सिमिलर इसी तरह से सॉल्व हो रहा है। और इसके न्यूमरेटर को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या दिख रहा है, तो तुम्हें दिख रहा है कि न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन x dx प्रेजेंट है, और यहां पे डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें cos x माइनस साइन x का एक्सप्रेशन ही मिल रहा है। इसका मतलब हुआ इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। और जब ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये सॉल्यूशन का फॉर्म आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम सिंपल इसे रिप्लेस करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं यहां y रख दूंगा तो यहां पे y स्क्वायर आ जाएगा, और cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह मैं dy लिख दूंगा। तो रिप्लेस करने के बाद देखते हैं क्या होता है। और ये 1/2 जो है दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई है, तो ये 1/2 को मैं यहां भी लिख देता हूं। ध्यान रखना माइनस साइन को अभी मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, इस पार्ट के इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो रिप्लेस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 1/2। ये वाला जो 1/2 था वो बाहर में है, और इंटीग्रेशन के अंदर इस पूरी की जगह पे मैंने dy लिख दिया अपॉन 2 प्लस इसकी जगह पे y रखा था तो ये y स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब इसे अगर मैं सॉल्व कर दूं, डिनोमिनेटर को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा, जैसी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2 माइनस 1 ये सॉल्व होके 1 आ जाएगा, और y स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे ध्यान से देखो तो जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का स्पेशल फॉर्म था ये उस फॉर्म में आ रहा है। कौन से फॉर्म में आ रहा है, तो देखो यहां पे y स्क्वायर है, ये 1 है, तो 1 जो है वो कांस्टेंट है और उसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये किस फॉर्मूले का फॉर्म है, ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्म। तो याद करो स्पेशल फॉर्म में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स, और tan इनवर्स के साथ जो वेरिएबल है तो उसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, तो ब्रैकेट में आएगा x/a, मतलब 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूले का फॉर्म होता है, तो उस फॉर्म को मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं। तो देखो ये भी सॉल्व हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन आ गया। तो देखो सिंपल था कि नहीं, ट्रिक लगाने से देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर क्या करोगे, फिर जो है दोबारा इसे देखो तो फिर से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना, तो फिर देखते हैं, बता देना कहां पे प्रॉब्लम है, तो और भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे तो देखो ये हमारा सॉल्व हो गया, फॉर्मूले का फॉर्म आ गया। अब हम लगा रहे हैं कौन सा फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्म मैंने क्या बताया, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो यहां पे जो कांस्टेंट है वो तो 1 था, तो उसको मैं 1 का स्क्वायर लिख दिया, मतलब a यहां पे 1 है। इसलिए जब मैं फॉर्मूले का फॉर्म लगाऊंगा तो उसमें जब मैं 1/a लिखूंगा तो a तो 1 है, तो 1 अपॉन a बेसिकली 1 ही हुआ, तो इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये 1/2 मैंने लिख दिया इनटू, और tan इनवर्स x/a होता है ब्रैकेट के अंदर। यहां पे तो वेरिएबल y है ना, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा होगा y/a, a है हमारा 1, मतलब y/1, तो डिनोमिनेटर में 1 है तो सिर्फ y बचेगा, तो इसलिए मैंने उसे सिर्फ y लिख दिया। तो फाइनल हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया, 1/2 tan इनवर्स y। अब y की जगह पे जो उसका x वाला एक्सप्रेशन था उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/2 tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर sin x प्लस cos x प्लस c2, तो यहां पे कांस्टेंट को मैंने c2 लिखा है। तो इस तरह से दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया, तो क्लियर समझ में आ गया। अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस इस पार्ट का इंटीग्रेशन। तो देखो दोनों के इंटीग्रेशन में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो सॉल्यूशन तो होगा नहीं, बस ये दोनों के दोनों लिखे जाएंगे। हाँ, कांस्टेंट टर्म में हो जाएगा कि कांस्टेंट टर्म क्या बन जाएगा, c1 माइनस c2, तो दो कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा, तो वहां पे मैं c1 माइनस c2 की जगह एक नया कांस्टेंट c लिख दूंगा, और फिर वो हमारा फाइनल
आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो फाइनल आंसर यहां पे जगह नहीं है, तो मैं यहां पे फाइनल आंसर लिख देता हूं। ठीक है, उसको देख लो। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन माइनस ये इंटीग्रेशन मैंने यहां पे लिख दिया है, और जो C1 माइनस C2 था उसकी जगह नया कांस्टेंट C लिख दिया। तो ये फाइनल आंसर हो गया है और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसमें जो देखो स्टार्टिंग के जो दो स्टैंडर्ड फॉर्म थे, जिसमें न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x होता है, तो वो दोनों फॉर्म कैसे सॉल्व होंगे, तो वो देखो वो यहां पे बीच में ही आ रहा है। तो बेसिकली इसमें जो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया था। अब यहां पे जो दोनों फॉर्म है उसका भी इंटीग्रेशन तुम देख सकते हो। तो जैसे अगर क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ ये पार्ट दिया रहेगा तो इसके आगे का प्रोसेस करोगे, sin 2x की जगह ये फॉर्म लिख दोगे और फिर इसको t रखोगे तो न्यूमरेटर कट जाएगा और सॉल्व होके ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला पार्ट दे रखा है, न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x दे रखा है, तो वहां पे तुम ये अप्रोच लोगे और वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से वो दोनों जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंपल फॉर्म, वो इसमें कवर अप हो रहा है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। और इसी तरह से जो लास्ट वाला फॉर्म था जिसमें न्यूमरेटर में cos x था, वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। सिमिलर मान लो यहां पे cos x होगा तो क्या करोगे, सेम अप्रोच लोगे, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 cos x। जब 2 cos x आ जाएगा तो पीछे फॉर्मूले जाके देखो वहां पे क्या एनालिसिस किया था हमने। 2 cos x को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे cos x प्लस sin x, और यहां पे बस प्लस आ जाएगा, प्लस cos x माइनस sin x। तो मतलब यही चीज रहेगा, बीच में बस प्लस आ जाएगा। सिमिलर अप्रोच लेंगे, सिमिलर सॉल्व करेंगे, यही पूरा अप्रोच होगा। बस तुम्हारा फर्क क्या पड़ेगा, यहां पे जो माइनस है वहां पे प्लस साइन आएगा। तो फाइनल आंसर में भी बस यही चेंज होगा, यही सॉल्व होगा, फाइनल आंसर भी यही आएगा। सिर्फ यहां पे जो माइनस है उसकी जगह प्लस आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, चारों फॉर्म तुम्हारा सॉल्व हो गया इसी एक क्वेश्चन में। तो अच्छी तरह से समझ गए। अब मैं एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, वो भी आगे जाके इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेकिन स्टार्टिंग में उसे थोड़ा सा सोच के सॉल्व करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो वो कैसे लाएंगे तो वो हम देखते हैं। तो अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्लियर हो गया? ठीक है, वो क्वेश्चन है 1 अपॉन डिनोमिनेटर में sin x प्लस sec x, इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये कभी IIT में आ चुका है, और इसलिए जब भी किसी भी स्कूल एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफी ज्यादा होता है। और CBSE में भी अगर थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल हाई रखी जाएगी तो इस क्वेश्चन के या इसी के भाई वगैरह के आने के चांसेस होंगे। भाई वगैरह का कहने का मतलब क्या हुआ कि इसी तरह के क्वेश्चन जो होंगे आ सकते हैं। जैसे चेंज क्या करेगा, sin x की जगह cos x कर देगा और sec x की जगह cosec x कर देगा। सॉल्यूशन का प्रोसेस वही होगा। तो एक या दो स्टेप के बाद जो है सॉल्यूशन जो है सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के एक ही तरह के फॉर्म में आ जाएंगे और वो उसी तरह से सॉल्व होंगे। तो इसके सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप देखो क्या होना चाहिए। तो अभी तो डायरेक्ट हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है, तो अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, देखो सोचो क्या हो सकता है। तो आइडिया मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। ये सब दिमाग में जो विचार है वो जंप करने चाहिए। जो तुम्हारे अंदर का थॉट प्रोसेस है उसमें उछल कूद मचनी चाहिए कि जितने भी आइडिया तुमने पढ़े हैं वो सब उछल कूद होके दिमाग में घूमने चाहिए। और उसमें से फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसमें से कौन सा आइडिया काम आ सकता है वो तुम्हें छांटना होगा। देखो यहां पे होगा क्या कि अगर हम देखें कि sec x को मैं लिख दूं 1 अपॉन cos x, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cos x, और उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लूं। तो जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो cos x यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा sin x के साथ, और जो एलसीएम वाला cos x हो जाएगा वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ध्यान दो ट्रिक क्या है यहाँ पे कि न्यूमरेटर में आ गया है cos x और डिनोमिनेटर में, तो तुम ध्यान दो जब तुमने एलसीएम के पहले के स्टेप में क्या किया था, इसको 1 अपॉन cos x लिखा था। तो यहां पे बच रहा है 1 और यहां पे cos x मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहां पे क्या आ गया, sin x इंटू cos x। ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में जो है थॉट प्रोसेस घूमना चाहिए। 3-4 स्टेप्स तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, जिसे हम करते हैं कि तुम्हें हवा में सॉल्व कर लेना है ये 3
3-4 स्टेप्स। बिल्कुल चेस की तरह है। जैसे चेस में हम 3-4 स्टेप्स आगे की सोच के अपनी चाल चलते हैं, वैसे ही यहाँ पे 3-4 स्टेप्स तुम्हें आगे का सोच लेना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। इससे सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम वही स्टेप्स करोगे जो तुम्हें सॉल्यूशन की तरफ ले जा रहा है। और नहीं तो 2-3 स्टेप किया, उसके बाद तुम्हें लग रहा है अरे यार ये तो सॉल्यूशन इससे हो नहीं रहा, तो फिर उसे काटोगे, फिर दूसरा करोगे। नहीं, वो प्रोसेस ठीक नहीं है। तुम्हें हवा में 3-4 स्टेप सोचना है। तो देखो, ये जो स्टेप्स किया था, तो उसके बाद मेरे पास क्या आ गया था? न्यूमरेटर में आया था cos x और डिनोमिनेटर में आया था 1 प्लस साइन एक्स cos x। देखो, साइन x इंटू cos x आया है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तुम क्या कर सकते हो? तो देखो, अभी जो हम फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, पीछे जो ट्रिक बताया था, तो ऑब्वियसली ये भी क्वेश्चन उसी ट्रिक से रिलेटेड है। तो तुम्हें ये चीज तो पता ही है, तो तुम देखो कैसे रिलेटेड होगा, ये तो तुम सोच सकते हो, क्योंकि एक चीज तो तुम्हें पता चल रहा है कि इसी ट्रिक से सॉल्व होगा। तो देखो वो ट्रिक कैसे आएगा। तो क्या आ रहा है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो होता है वो साइन 2x के फॉर्मूले में आता है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन 2x इक्वल टू क्या हुआ? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को मैं साइन 2x बाई 2 लिख सकता हूं। तो ऊपर में कॉस एक्स है और डिनोमिनेटर में साइन 2x आ गया। तो देखो, हमारा जो ट्रिक का एनालिसिस था, ये उस फॉर्म में आ गया, उस ट्रिक के फॉर्म में आ गया। फिर आगे उसी तरह से सॉल्व होगा। तो हो गया कि नहीं? सिंपल। ठीक है, बस 1-2 स्टेप स्टार्टिंग के सोचने थे, फिर वो फॉर्मेट आ गया, फिर फॉर्मेट के हिसाब से हमें याद है वैसे ही आगे बढ़े चलेंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करते, तो देखो क्या होगा। तो देखो, यहां पे अभी मैंने जो स्टार्टिंग का आइडिया था उसका यूज किया है। सेक एक्स की जगह 1 अपॉन कॉस एक्स लिखा, फिर एलसीएम लिया, और जब एलसीएम लिया तो मुझे डिनोमिनेटर में मिल जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1, और डिवाइडेड बाय जो एलसीएम कॉस एक्स था वहां वो डिवाइडेड बाय कॉस एक्स में आएगा। तो जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है उसके बेसिस पे ये क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर में जो डिवीजन में कॉस एक्स है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो कॉस एक्स न्यूमरेटर में चला गया, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया cos x अपॉन डिनोमिनेटर में sin x इंटू cos x प्लस 1। ये आ गया। उसके बाद अगला स्टेप्स का आइडिया क्या था कि sin x इंटू cos x को तो मैं sin 2x में कन्वर्ट कर सकता हूं, और जैसे ये sin 2x में कन्वर्ट होगा तो देखो हमारे ट्रिक का फॉर्मेट आ जाएगा, ऊपर cos x है, नीचे sin 2x है, फिर वो उस फॉर्मेट से सॉल्व हो जाएगा। तो यही हमारा आइडिया था। अब उस प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। अब sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो वो लाने के लिए मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में हो गया 2 cos x, और डिनोमिनेटर में जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x प्लस 2। ठीक है, अब देखो ये sin 2x लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 2 cos x, इसकी जगह पे मैंने sin 2x लिख दिया प्लस 2। इस पूरे का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो अब पीछे ट्रिक के एनालिसिस में जाओ, वहां पे देखो ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा था, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक में देखो, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी पीछे जो क्वेश्चन किया उसी तरह के फॉर्म में आ गया, तो ये सॉल्व हो जाएगा। पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसमें न्यूमरेटर में sin x था, इसमें cos x है, सॉल्यूशन का प्रोसेस तो वही है, तो हो जाएगा। तो ट्रिक का एनालिसिस क्या कहता है कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो 2 cos x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस sin x प्लस दूसरे ब्रैकेट में cos x माइनस sin x। तो ट्रिक का एनालिसिस देखो, वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेप कहता है कि ये जो 2 ब्रैकेट है तो इनको लेते हुए इसे 2 पार्ट में सेपरेट कर दो। ठीक है, अब ब्रैकेट के अकॉर्डिंग मैंने इसे 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया। फर्स्ट पार्ट में आया cos x प्लस sin x अपॉन डिनोमिनेटर में जो था 2 प्लस sin 2x, प्लस सेकेंड पार्ट हो गया cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 प्लस sin 2x, और इसका इंटीग्रेशन। इस तरह से ये 2 पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया। ये वैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसके बाद तो सॉल्व हो ही जाता है। तो आगे सॉल्व करते हैं।
तो ट्रिक का एनालिसिस कहता है कि जहां पे न्यूमरेटर में cos x प्लस साइन x है तो वहां डिनोमिनेटर में sin 2x को लिख दो 1 माइनस ब्रैकेट में sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और जहां पे न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x है तो वहां डिनोमिनेटर में जो sin 2x है उसको लिख दो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या था आइडिया। आइडिया ये था कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है sin x माइनस cos x उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में जो टर्म प्रेजेंट है वो आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का फंक्शन आ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाता है ना। यही ट्रिक था, तो बस ट्रिक अप्लाई कर देते हैं। तो देखो चीजें कितनी सिंपल हो रही है, तुमने एक दो बार प्रैक्टिस कर ली है तो अब ये आसान लग रहा होगा, अब आएगा तो फटाफट कर लोगे। ठीक है, तो खुद सॉल्व करने की भी कोशिश करो, और बाकी मैं तो कर ही दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास ये आइडिया है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, तो वो मैं यूज कर रहा हूं। ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है sin x माइनस cos x उसको मैंने t रख लिया। अब दोनों तरफ हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x का होगा माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस sin x आ जाएगा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का जो डिफरेंशिएशन है वो cos x प्लस sin x आ जाएगा, और राइट साइड में जब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास आएगा dt बाई dx। अगर मैं dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा cos x प्लस sin x dx इक्वल टू dt। तो इस तरह से देखो कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन था cos x प्लस sin x dx वो सीधा सीधा dt के इक्वल बन रहा है। अब अगर इस सब्स्टिट्यूशन को इस फर्स्ट पार्ट में रिप्लेस कर दें तो हमारा सॉल्व हो रहा है। तो देखो sin x माइनस cos x को t रखूंगा तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, cos x प्लस sin x dx को मैं dt लिख सकता हूं। तो रिप्लेसमेंट के बाद मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा cos x प्लस sin x dx की जगह मैंने dt रख दिया, इसकी जगह t रख दिया, तो ये t स्क्वायर हो गया। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 2 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब अगर इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं तो देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 3, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर। इस तरह से ये एक्सप्रेशन हो जाएगा dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करना है। अब फिर से देखो जैसे पीछे किया था ये फॉर्मूले का फॉर्म आ रहा है। कौन सा फॉर्म आ रहा है, तो देखो ये कांस्टेंट है और यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर है, तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट 3 है, बट फॉर्मूले में तो कांस्टेंट का स्क्वायर होता है, तो इसको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे, तो इसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूले का फॉर्म बन रहा है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी किए हैं, याद होना चाहिए। खुद अपने माइंड में सोचो कि तुम्हें याद है कि नहीं, कॉपी में उसे जल्दी से लिख लो। अब मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं तो उसे फिर तुम मैच कर लेना, ठीक है। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड के अंदर a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला। तो अब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दूं जहां पे a √3 है और जो x की जगह पे t है। तो देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 √3 लॉग मॉड के अंदर न्यूमरेटर में √3 प्लस टी अपॉन √3 माइनस टी प्लस C1 एक कांस्टेंट है, तो क्योंकि यहां पे भी एक कांस्टेंट आएगा तो इसको मैंने C1 लिखा है। अब t की जगह पे उसका x वाला एक्सप्रेशन रख देते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 2 √3 लॉग मॉड के अंदर न्यूमरेटर में √3 प्लस और t की जगह पे मैंने लिख दिया sin x माइनस cos x, तो ये हो गया √3 प्लस ब्रैकेट में sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा √3 माइनस ब्रैकेट में sin x माइनस cos x प्लस C1। तो ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया। सिमिलर वैसा ही है जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, है ना। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, तो सेकंड पार्ट में भी हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर जो ब्रैकेट है sin x प्लस cos x, तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट के अंदर का जो फंक्शन है sin x प्लस cos x उसे ले लेता हूं y। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन हुआ cos x का डिफरेंशिएशन होता है
माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और जो यहाँ पे y राइट साइड में y है वहां पे जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा dy बाई dx। dx को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये तो सिर्फ डिफरेंशिएशन है, मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही किया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें तो क्लियर होगी सारी चीजें, इसलिए जल्दी जल्दी मैं इसे बता रहा हूं। अब क्या करेंगे, ये जो सब्सटीट्यूशन है उसको इस पार्ट में रिप्लेस कर देंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह जब y लिखूंगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, और cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे मैं dy लिख सकता हूं। तो रिप्लेसमेंट के बाद देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह मैंने dy लिख दिया, 2 प्लस इसकी जगह y लिखा तो ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब न्यूमरेटर को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 2 माइनस 1 सॉल्व होके 1 आ रहा है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये तो फॉर्मूले का फॉर्म है, देख के क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला होगा? आना चाहिए। जैसे ही तुम्हें इस तरह का दिखे तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत सारी चीजें दौड़नी चाहिए कि भाई अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो कौन सा बन रहा है। देखो ये बन रहा है, कौन सा बन रहा है ध्यान करो, तो ये है वेरिएबल का स्क्वायर, 1 यहां पे है कांस्टेंट, तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, ये है फॉर्मूले का फॉर्म, तो वो यहां पे बन रहा है। क्योंकि 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये कांस्टेंट का स्क्वायर है ही, तो ये कौन सा फॉर्मूले का फॉर्म है, ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म। और उसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें याद है? नहीं याद है तो ये फिर गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि एग्जाम तो अब आ ही रहा है एकदम से पास में, तो साथ ही साथ याद भी करते जाओ। देखो पीछे फॉर्मूला, उसे याद करो और यूज करो, तो ऐसा रेगुलर करते जाओगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, नहीं तो लास्ट दिन में स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो जो मैंने बताया, सुन लिया ना? ठीक है, अब मैं वो फॉर्मूला इसमें यूज कर लेता हूं। तो यहाँ पे a जो है 1 है, तो 1 अपॉन a तो 1 ही हो जाएगा, तो उसको मैंने छोड़ दिया, और टेन इनवर्स ब्रैकेट में y बाई a होगा, तो a 1 है तो सिर्फ y बचेगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया टेन इनवर्स y प्लस c2, क्योंकि c1 यहाँ पे कांस्टेंट लगाया था तो यहाँ पे मैंने c2 लगा दिया। अब क्या करूंगा, y की जगह पे उसका x वाला जो एक्सप्रेशन था वो रिप्लेस कर देते हैं, तो रिप्लेस करने के बाद इस पार्ट का मेरे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, जो कि होगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c2, तो ये इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरह से दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया, बीच में प्लस साइन है तो ये दोनों पार्ट के इंटीग्रेशन को ऐड कर देते हैं तो फाइनल आंसर आ गया, है कि नहीं? तो सिंपल ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को ऐड करके लिख देता हूं, तो दोनों को प्लस करके मैंने लिख दिया, तो फाइनल आंसर हो गया 1 अपॉन 2 रूट 3 लॉग मॉड के अंदर रूट 3 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन वाला टर्म लिख दिया टेन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये जो दोनों कांस्टेंट है c1 प्लस c2, तो अगर दो कांस्टेंट ऐड करोगे तो एक कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए c1 प्लस c2 को ऐड करके मैंने नया कांस्टेंट c लिख दिया। तो इस तरह से देखो इसका भी सॉल्यूशन आ गया। मुझे उम्मीद है कि इस फॉर्म के सारे क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये एक फॉर्म है जिसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ठीक से समझ लो, क्योंकि ये हायर डिफिकल्टी लेवल जिसको हम हॉट्स कहते हैं उस फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड एक और हॉट्स क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में मिसलेनियस के एग्जाम्पल में भी दे रखा है, और वो क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, इस पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसको करने का एक तरीका तो इस फॉर्मेट के बेस्ड पर है, जो हम ट्रिक पढ़ रहे हैं उस ट्रिक के बेसिस पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने का एक और ट्रिक है, एक और स्पेशल मेथड है, तो वो मेथड मैं बाद में जब उस स्पेशल मेथड को एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे बता दूंगा। अभी इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से, इस स्पेशल मेथड से जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पे हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, जिसके बाद उसे अगर सॉल्व करेंगे तो वो जो हमारा
हमारा ये स्पेशल मेथड है इस फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं साइन और कॉस में इसे कन्वर्ट करता हूं। तो रूट टेन एक्स को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स, प्लस इसी तरह से अंडर रूट कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स। तो इस तरह से ये साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब क्या करता हूं, यहां पे एलसीएम ले लेता हूं इनका। अब मैं दोनों के डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम लो तो एलसीएम आएगा रूट साइन एक्स इंटू रूट कॉट एक्स, और रूट कॉट एक्स इसके डिनोमिनेटर में है तो रूट साइन एक्स इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमें यहां पर साइन एक्स मिलेगा। प्लस इसी तरह से इस दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर में रूट साइन एक्स है तो जो रूट कॉट एक्स है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस एक्स आ जाएगा। तो इसे मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया, तुम अपना खुद भी एलसीएम निकाल के जैसे सॉल्व करते हो वैसे करके देख सकते हो, यही आएगा। तो न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, डिनोमिनेटर में अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट कॉट एक्स आ गया। अब ये अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट कॉट एक्स को मैं एक सिंगल अंडर रूट के अंदर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूं। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे ये जो ट्रिक का मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, ये जो ट्रिक का एनालिसिस हमने किया था जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, ये उस फॉर्म में आ गया है। कैसे उस फॉर्म में आ गया है, तो देखो जो वो फॉर्मेट था, तो फॉर्मेट कहता है कि न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होना चाहिए, तो ये ट्रिक लग सकता है। तो देखो इसके न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था, इंपॉर्टेंट चीज कि sin 2x होना चाहिए था। तो देखो यहां पे एग्जैक्टली अभी sin 2x नहीं है, लेकिन sin 2x का फॉर्म यहां लाया जा सकता है। तो देखो ध्यान से, जो डिनोमिनेटर में क्या इसमें sin 2x ला सकते हो, पिछले क्वेश्चन में हमने इसको स्टडी किया था। यस, हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो यहां पे तो sin x इंटू cos x है ही, बस 2 ही एब्सेंट है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो ये sin 2x बन जाएगा। तो इस तरह से डिनोमिनेटर में sin 2x आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेरा वो सारा फॉर्मेट आ जाएगा जिसके बेसिस पे ट्रिक है, तो फिर वो ट्रिक लगा के सॉल्व कर लेंगे। हाँ, वो जो फॉर्मेट मैंने लिखा था उससे थोड़ा सा डेविएशन ये है कि जो sin 2x है वो अंडर रूट के अंदर है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस वैसा ही होगा। अंडर रूट भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, लास्ट में हमारा जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ रहा था वो स्पेशल फॉर्म आ रहा था, इस तरह का फॉर्म की 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही फॉर्म आ रहा था, है ना, जो पीछे हमने सॉल्व किया था। अब क्या होगा, ये जो स्पेशल फॉर्म है डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो अंडर रूट के अंदर आएंगे, मतलब फॉर्म बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये भी इंटीग्रेशन का एक स्पेशल फॉर्म है, इसका भी हमें इंटीग्रेशन पता होता है, तो इसलिए sin 2x अगर अंडर रूट के अंदर आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो sin 2x अंडर रूट के अंदर हो या विदाउट अंडर रूट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही ट्रिक यूज करोगे वो अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई अगर पावर हो तो प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि उस केस में हमें फॉर्मूला नहीं पता होता है, बट अंडर रूट के साथ पता होता है तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप में क्या करता हूं, इसको sin 2x में लाना होगा डिनोमिनेटर में, तो मैं डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो डिनोमिनेटर में मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये जो 2 sin x cos x है ये sin 2x हो जाएगा, और ये जो डिवीजन में यहां पे 2 है तो मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में डिवीजन में है। तो तुम याद करो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता था जब हम उसे सॉल्व करके लिखते थे, ये तो 6 7 से पढ़ते आ रहे हो तो ये बताने की जरूरत नहीं है, तो तुम खुद भी समझ सकते हो कि डिनोमिनेटर में अगर डिवीजन में है तो ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखो, जो डिनोमिनेटर के डिवीजन में है तो बेसिकली ये रूट के अंदर है, तो न्यूमरेटर भी रूट के अंदर है और डिनोमिनेटर भी रूट के अंदर है, तो इसलिए जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो एक्चुअली में √2 जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर है √2 इसमें, तो वो जाएगा ऊपर। तो देखो जब उसको हम न्यूमरेटर में लेके चले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो √2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, और क्योंकि √2 एक कांस्टेंट फैक्टर है तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं।
सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये जो √2 न्यूमरेटर में गया है, क्योंकि कांस्टेंट फैक्टर है तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख देता हूं। न्यूमरेटर में मेरे पास आएगा sin x प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, अब जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा √sin2x। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो पीछे ट्रिक का एनालिसिस करो, जो हमारा फॉर्मेट था उसका एनालिसिस करो, तुम क्लियर देख सकते हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, तो sin2x को किस में कन्वर्ट करेंगे वहां जरा जाके चेक करो। और ये अब तो इतना ही आसान होना चाहिए जैसे च्युइंगम का चबाना। तो अब इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और च्युइंगम की तरह चबा जाओ। लेकिन ये अभी भी अगर तुम्हें लोहे के चने की तरह हार्ड लग रहा है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। तो सॉल्यूशन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, किस ट्रिक पर बेस्ड है कि sin2x का यहां पे वो कन्वर्जन लिखेंगे जिसका डिफरेंशिएशन sin x प्लस cos x होता है। तो पीछे ट्रिक में जाओ, वहां पे तुम्हें क्लियर पता चल जाएगा कि sin2x का कौन सा कन्वर्जन लिखना है। मैं डायरेक्ट इसे लिख रहा हूं। तो अब मैं डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर जो sin2x है उसकी जगह कन्वर्जन लिख देता हूं 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ब्रैकेट के अंदर का जो फंक्शन है अगर उसका डिफरेंशिएशन देखा जाए तो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाता है। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि sin x माइनस cos x को t एज्यूम करते हैं, और उसके बाद अगर x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं तो देखो sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे प्लस sin x आ जाएगा। तो इस तरह से लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन sin x प्लस cos x आ गया, राइट साइड में जो डिफरेंशिएशन है वो dt बाई dx होगा। dx अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा cos x प्लस sin x dx इक्वल टू dt। और अब इसे हम ओरिजिनल एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो sin x माइनस cos x की जगह t रखूंगा तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और sin x प्लस cos x dx की जगह मैं dt कर लिख सकता हूं। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद मेरे पास आ जाएगा √2 इंटीग्रेशन से बाहर है और इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस तरह से अब क्या हो गया, हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये किसका फॉर्म है, ये इंटीग्रेशन के स्पेशल फॉर्मूले का फॉर्म है। कौन सा फॉर्मूला, तो 1 अपॉन √ के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस स्पेशल फॉर्म के इंटीग्रेशन का फॉर्म है कि नहीं। देखो 1 तो एक कांस्टेंट है, तो 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इस तरह से ये 1 अपॉन √ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्मूले का फॉर्म हो रहा है। और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन सब जो है तुम्हें याद रहना चाहिए, तभी तुम फटाफट क्वेश्चंस कर पाओगे। तो इसका इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ क्या होता है, और याद नहीं है तो फॉर्मूले को चेक करो और उसे मेमोराइज करो, और याद है तो कॉपी में लिखो, और अब मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं उससे चेक करो, देखो तुम्हें याद था कि नहीं, करेक्ट याद था कि नहीं, वो चेक कर लो। तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इस तरह से ये 1 अपॉन √ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया, और उसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करता हूं। तो वेरिएबल वाला टर्म t है, कांस्टेंट 1 है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t बाय 1, क्योंकि a जो है यहां पे 1 है, तो बेसिकली वो फिर साइन इनवर्स t ही बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन इनवर्स t प्लस c। अब हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं इंटीग्रेशन, तो t की जगह पे जो उसका x वाला एक्सप्रेशन हमने सब्स्टिट्यूट किया था वो रख देते हैं। तो फाइनल आंसर इंटीग्रेशन का आ जाएगा साइन इनवर्स, और t की जगह पे हमने लिखा था साइन x माइनस cos x। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर हो गया √2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन x माइनस cos x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। तो देखो ये दिखने में ही तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि अरे √10 प्लस √cot है, ये नया तरह का क्वेश्चन है, कैसे होगा। लेकिन देखो आगे फर्दर सॉल्व किया तो इजी हो गया है ना। तो इसको ठीक से देख लो, हालांकि जब दूसरे मेथड से करोगे
तो आंसर का जो फॉर्म है वो डिफरेंट आएगा, बट उस आंसर और इस आंसर को फर्दर सॉल्व करोगे तो वो सेम हो जाएगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन में अगर आंसर का फॉर्म डिफरेंट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों फॉर्म सही होते हैं। तो इसमें ये फॉर्म आ गया और ये जो इसका है इंटीग्रेशन हो गया, इसके इंटीग्रेशन का आंसर आया। ठीक है।